नमस्कार दोस्तों। तो क्या है कि जमीन सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि प्रॉपर्टी अब हो गई है सरकारी। कौन सा जमीन सरकारी हुआ है इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो क्या है कि अब सरकार बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है और वो जमीन हो गया है सरकारी। कौन सा राज्य की जमीन हुआ है और कैसा जमीन हुआ है, वो जमीन पर क्या है कि आप ना हो उस पूरा जानकारी आप लोग देख लीजिए कि जमीन अब सरकारी हो गया है। सरकार ऐसे क्यों किया है और देखिए इसमें बताया जा रहा है। पहले समझ लीजिए कौन सा जमीन और कहाँ का, कौन सा राज्य की जमीन, कौन किस जिला का जमीन जो है कि सरकारी किया गया है। देखिए सरकार मतलब बोल रही है कि सरकार जो बेतिया राज्य की जो प्रॉपर्टी है सरकारी हो चुकी है। बेतिया राज्य की जमीन को लेकर बेतिया राज्य की जमीन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नया आदेश जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार बेतिया राज्य की सरकारी जमीन हो चुकी है। अब जितना लोग हैं उसमें अब आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। बेतिया राज्य के जो जमीन था उसमें जो बसे हुए हैं, जो अपना आबाद किए हुए हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। और ऐसे ऐसे कई ऐसे जमीन है जो उसमें भी सरकार हाथ डाल दिए हैं। और देखिए इसमें बताया गया है, लगाया जाएगा कि क्या आप बेतिया राज्य की कुछ जमीन कहीं और तो नहीं है। अभी तक सरकार ने पास बेतिया राज्य की कुल 24,477 एकड़ 14 डिसमिल भूमि की जानकारी है। इस मामलों को विधानसभा परिषद में भी आवाज उठाया गया है। कितना जमीन है समझ लीजिए, 24,477 एकड़ 14 डिसमिल जो है कि जमीन है बेतिया राज्य की जमीन। और ये बात क्या है कि यहाँ सदन में भी उठाया गया है, विधानसभा परिषद के जो सदन होता है उसमें भी आवाज उठाया गया है इस जमीन को लेकर। और देखिए राज्य ब्यूरो पटना में ये बात बोला गया है और बेतिया राज्य की सरकार जमीन जो है कि सरकारी हो चुकी है। फिर क्या है बताया जा रहा है, यहाँ पे देखा जाए कि बेतिया राज्य की जमीन कहीं और तो नहीं है। ये देखा जा रहा है कि बेतिया राज्य की जो जमीन है कहीं और तो नहीं है, कहीं और जिले में तो नहीं है। और जी अभी सरकार के पास बेतिया राज्य की कुल सर्वेक्षण 24,000 जो बताया उतना जमीन है। सुविधा राजस्व मंत्री संजय सरावगी जी ने यह जानकारी दी है कि इतना जमीन है। और क्या है कि खोजा जा रहा है, अभी भी खोजा जा रहा है कि क्या राज्य की जमीन कहीं और तो नहीं है। और जमीन जो आ जाएगा उस पर क्या है कि सरकारी मतलब कार्यक्रम होगा, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, क्या है कि कॉलेज हो गया, हवाई अड्डा हो गया, बस स्टैंड हो गया, यही सब काम होगा जो राज्य की जमीन निकल रहा है, सरकारी जमीन जो निकल रहा है उस पर। और इसी को खिलाफ देखिए महेश्वर सिंह ने क्या है कि बताया है कि माध्यम से यह मुद्दा उठाया था कि बेतिया राज्य की जमीन की सरकारी संपत्ति घोषित होने के बाद 1 लाख एकड़ जमीन जिस पर किसानों का कब्जा है उसका दाखिल खारिज था, मलगुजारी वसूली बंद कर दिया गया है। क्या है कि इसमें आवाज उठाया गया है कि 1 लाख जो है कि किसानों के मलगुजारी रसीद कट रहा था, उनका कब्जा में था, वो भी क्या है कि बंद कर दिया गया है। वो मलगुजारी रसीद जो है वो बंद कर दिया गया है। और इसमें किसान के परेशानी है और तरह तरह की अफवाहें फैला रही थी, बहुत लोग फैला रहे थे कि अफवाहें। और मंत्री ने दिया यह जवाब। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि 1 लाख एकड़ जमीन पर किसानों के कब्जा और मलगुजारी आदि बंद किए जाने की किसी तरह की सूचना विभाग के पास नहीं है। संजय सरावगी जी ने बोल दिए हैं कि इसका क्या है कि एक मतलब जिसका जितना अफवाह उठाया गया है इसका कोई अभी इसका बात विचार नहीं हुआ है। बेतिया राज्य के करवाटे खोजी खाली कराने के लिए यहाँ आवेदन दिया गया है, खाली कराने के लिए आवेदन दिया गया। बिहार सरकार के राजस्व परिषद में पाठ को लेकर लाल बाजार निवासी और के पाठक को लाल बाजार निवासी स्वयं सुशील कुमार पोद्दार की पत्नी मंजू देवी ने बताया कि सौंपा है। और यहाँ आवेदन में मंजू देवी ने बताया कि बेतिया राज्य के एक राज नाम से तो देखिए इसमें क्या है कि बताया जा रहा है कि बेतिया राज्य की जो जमीन है लाल बाजार कर लेते हुए जितना भी जमीन है वो खाली कराया जा रहा है और सरकारी हो चुका है। और इसमें बहुत बड़ा अपडेट है कि जो जमीन खाली हो रहा है, जो लोग अफवाह उठाए थे कि 1 लाख एकड़ जो जमीन है क्या है कि लोग के मलगुजारी बंद कर दिया गया, एक बात नहीं है, ऐसा अभी कोई बात नहीं है, अभी कोई अपडेट नहीं है जो कि संजय सरावगी जी ने खुद बोल रहे हैं। तो देखिए बेतिया में अब क्या हो रहा है और भी ढूंढा जा रहा है कि कहाँ कहाँ जमीन निकलने वाला सरकारी।
और आप अगर सरकारी जमीन में बसे हुए हैं तो आप लोग सावधान हो जाएं, देख लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। अब अपडेट क्या आएगा आप कुछ नहीं बता सकते, हम अपडेट आएगा उसी के माध्यम से बताएंगे। तो अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।